बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज के आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करूँगा जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुतल्लक़ है। हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें हम देखते हैं कि ए, एन और दा का इस्तेमाल कैसे होता है। आज की इस खुसूसी वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम ए और एन का इस्तेमाल तो नहीं डिस्कस करेंगे, ताहम मैं आपके साथ दा का इस्तेमाल, जिसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, वो शेयर करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेट आर्टिकल है जिसको हम दा के नाम से मासूम करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके हम दो पार्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे, जैसा कि अभी मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा। एक पार्ट में ऐसा है कि दा कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है, यानी दा का जो इस्तेमाल है वो हम किन असूलों के तहत, किन रूल्स के तहत हम करते हैं। और फिर हर एक रूल्स की वजाहत के लिए मैं 3 से 4 सेंटेंसेस आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पर दूंगा, जिनको आप बगौर ज़रूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी की सारी वीडियो मुकम्मल देखेंगे और इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह की मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस तरह की मज़ीद वीडियोस मुसलसल देखने के लिए, लगातार अंग्रेज़ी समझने के लिए, सीखने के लिए मेरे चैनल प्रोफेसर जमील बेग को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा। आप वहां से इन वीडियोस की जो लिंक्स हैं उनके ज़रिए आप बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ताकि बवक्त ज़रूरत जो है आप इन सेंटेंसेस को और इन सेंटेंसेस में दिए गए जो अहम पॉइंट्स हैं, जो अहम बातें हैं, आप उनको ताकि रिवाइज भी कर सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारी आज की वीडियो है द यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स दा, यानी डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर वजाहत कर दूं कि आपको इस वीडियो में दा के इस्तेमाल के बारे में 15 रूल्स बताए जाएंगे, और फिर एक अलग वीडियो आपको मैं आपके लिए अरेंज करूंगा जिसमें आप ये देखेंगे कि दा कहाँ इस्तेमाल नहीं होता। यानी आज की वीडियो में हम दा के इस्तेमाल, दा के यूजेज के बारे में देखेंगे कि दा का इस्तेमाल जो है वो किन सेंटेंसेस में, किन वर्ड्स के साथ करना है और क्या वजह है, क्यों करना है, ये डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में दा का इस्तेमाल जहाँ से नहीं करना, यानी ओमिशन ऑफ दा, यानी दा को जहाँ पे हमने हटाना है, हम उस वीडियो को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने बता दिया कि झेल में 2 पार्ट्स बनाए गए हैं। पार्ट 1 में एग्जांपल्स के ज़रिए वजाहत की गई है कि दा किन रूल्स के तहत लगाया जाता है। कबल इसके कि मैं इन 15 रूल्स को आपके साथ डिस्कस करूं, शेयर करूं, मैं चाहूँगा कि आप बेहतर विजिबिलिटी के लिए मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाइए और इसके साथ साथ आप इसको फुल जूम पे देखिए। ये कलरफुल वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और नॉलेजेबल साबित होगी इंशाल्लाह। तो आइए स्टूडेंट्स, आगाज़ करते हैं। तो दा के इस्तेमाल को सीखने के लिए हम वो रूल्स आज पढ़ते हैं जिनके तहत दा का इस्तेमाल किया जाता है। रूल नंबर 1 देखें, याद रखें सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाया जाता है। ये पहला रूल है, रूल नंबर 1 है, ये मेजर रूल है। और आपको बताते चलें कि दा का जो इस्तेमाल ज़्यादा तौर पे किया जाता है वो इस रूल के तहत ही किया जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आता है, दा आता है। याद रहे स्टूडेंट्स, डिग्रीज 3 तरह की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये जो तीसरी डिग्री होती है, जैसे गुड की तीसरी डिग्री है गुड, बेटर, बेस्ट। इस तरह रिच की 2nd डिग्री है रिच, रिचर, रिचेस्ट। हाई की 3rd डिग्री है हाई, हायर और हाईएस्ट। तो ये जो हाईएस्ट है या रिचेस्ट है या बेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्रीज कहलाएंगी। इन सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। जैसे इस रूल नंबर 1 की वजाहत के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे 3 सेंटेंसेस जो हैं वो चुने हैं।
आइए देखते हैं सेंटेंसेस को। बिल गेट्स इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। अब ये रिचेस्ट जो है यहाँ पे देखें सेंटेंस नंबर 1 में, रिचेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है रिच की। रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो ये जो द रिचेस्ट आएगा, क्यों? क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो बिल गेट्स इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, शोएब अख्तर वॉज द क्विकेस्ट बॉलर। शोएब अख्तर तेज़ तरीन बॉलर था इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की तारीख में। ये जो क्विकेस्ट है, क्विकेस्ट 3rd डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है क्विक की। अगर मैं तीनों डिग्रीज बनाऊँ तो कुछ यूँ बनती हैं, क्विक, क्विकर और क्विकेस्ट। तो ये जो क्विकेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, लिहाजा हम साथ दा इस्तेमाल करेंगे। तीसरी एग्जांपल देखें, द टॉपर गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द एग्ज़ाम। जो टॉपर था यानी जिसने टॉप किया, उसने इम्तिहान में सबसे ज़्यादा नंबर लिए। द हाईएस्ट जो है आप देखते हैं, हाईएस्ट 3rd डिग्री है, यह सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा इस्तेमाल होगा। तो हम इसका अगर ट्रांसलेट करते हैं तो टॉपर ने एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर लिए, सो द हाईएस्ट हम यूज़ करेंगे, यानी हाईएस्ट से पहले दा इस्तेमाल होगा। रूल नंबर 2 देखते हैं दा के इस्तेमाल के हवाले से कि दा जो है वो किन मौक़ों पर मज़ीद इस्तेमाल किया जाता है। रूल नंबर 2 में मैंने बताया है कि कौमों के अफराद का ज़िक्र करने के लिए दा इस्तेमाल किया जाता है। आप सिंपल ज़बान में कह सकते हैं कि कौमों का जो नाम होता है, कौमों के नामों से पहले हमेशा क्या आता है? दा आता है। कौमों के नामों से पहले हमेशा क्या आता है? दा आता है। जैसे द मुस्लिम्स है, ये मुसलमान कौम है। द इंग्लिश है, ये अंग्रेज़ कौम है। अब इंग्लिश यहाँ पे अंग्रेज़ कौम के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। द जर्मन्स यानी ये जर्मनी के जो रहने वाले हैं, जर्मन कौम के हवाले से है। द फ्रेंच, ये फ्रांसीसी कौम के बारे में। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे नेशंस के नाम हैं और नेशंस के नामों से पहले दा इस्तेमाल होता है। आइए अब हम इस ब्लू कलर में 3 एग्जांपल्स को देखते हैं जिससे इस रूल की मज़ीद वजाहत होगी। द इंग्लिश आर ए सिविलाइज्ड पीपल। अंग्रेज़ एक महज़ब कौम है। द इंग्लिश आर अ सिविलाइज्ड पीपल। अंग्रेज़ एक महज़ब कौम है। द चाइनीज़ आर हार्ड वर्किंग नेशन, यानी अहले चीन या चीनी कौम जो है वो मेहनती कौम है। नंबर 3 देखें, द सिख लिव विद द हिंदूज़ इन इंडिया। सिख हिंदुस्तान में, इंडिया में हिंदुओं के साथ रहते हैं। तो पहले जुमले में द इंग्लिश, दूसरे जुमले में द चाइनीज़ और तीसरे जुमले में द सिख्स। ये तीनों कौमों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा इनसे पहले क्या इस्तेमाल होगा? दा इस्तेमाल होगा। आगे हम दा के इस्तेमाल के हवाले से रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 है दरियाओं यानी रिवर्स, समंदरों यानी सीज़, बहरों यानी ओशंस, यानी दरियाओं, समंदरों, बहरों के नामों से पहले दा इस्तेमाल होता है। दुनिया के जो बड़े बड़े दरिया हैं, समंदर हैं और बहरें हैं, उनके नामों से पहले क्या इस्तेमाल होता है? दा इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे मैंने रेड कलर में कोई 3 लाइनों में दरियाओं के नाम लिखे, आप देखिए। द रावी है, द सतलुज है, द झेलम है, द इंडस है। याद रहे स्टूडेंट्स, इंडस दरिया सिंध को कहते हैं। द गंगा, ये इंडिया का एक दरिया है, गंगा। द जमुना, ये भी इंडिया में एक दरिया है। द थेमस, ये इंग्लैंड का एक दरिया है। द अरेबियन सी, ये बहरा अरब है। द अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक स्पेलिंग ज़रा माजरत के साथ देख लीजिएगा। द अटलांटिक ओशन बहरा ओकेनूस है। द रेड सी बहरा हैमर है। द इंडियन सी और बहरा हिंद है। तो आप देख सकते हैं दरियाओं, समंदरों, बहरों के नामों से पहले दा इस्तेमाल होता है। इसकी फर्दर वजाहत के लिए आप इन 3 एग्जांपल्स को देखिए। द रावी फ्लोस नियर लाहौर। रावी एक दरिया का नाम है, लिहाजा हम दा इस्तेमाल करेंगे साथ। द रावी फ्लोस नियर लाहौर, रावी लाहौर के करीब बहता है। दूसरी एग्जांपल देखेंगे, द इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। दरिया सिंध यानी सिंध कह लें पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है, यानी लेंथ वाइज बात हो रही है। तो हम द लॉन्गेस्ट से पहले भी दा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है और इंडस एक दरिया का नाम है, इससे पहले दा इस्तेमाल होगा। द अरेबियन सी इज़ टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अरेबियन सी यानी बहरा अरब भारत के मगरब में है। सो अरेबियन सी से पहले क्या इस्तेमाल होगा? दा इस्तेमाल होगा। इस तरह अब हम डियर स्टूडेंट्स 15 रूल्स में से चौथे रूल को देखते हैं। ये टोटल 15 रूल्स हैं डियर स्टूडेंट्स। होपफुली कि आप इन 15 रूल्स को खूब अच्छी तरह समझेंगे, इनको रिवाइज़ करेंगे,
इनकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको फिर दा का इस्तेमाल बेहतर तौर पे मालूम हो जाएगा कि दा कहाँ इस्तेमाल होता है। नंबर 4 पे देखें, किसी भी मज़हब की मुक़द्दस किताबों के नामों से पहले दा आता है। अब किसी भी मज़हब की मुक़द्दस किताबें हैं, सेक्रेड बुक्स होती हैं या मुसवदे हैं जो मजहबी नौइयत के, उनसे पहले दा इस्तेमाल होता है। जैसे देखें यहाँ पे रेड कलर में मैंने लिखा है द होली कुरान, ये कलाम पाक है, मुक़द्दस किताब है इस्लाम की, दा लगेगा। द बाइबल है यानी अंजील मुक़द्दस, दा लगेगा। द गीता है, ये हिंदुओं की मुक़द्दस किताब है। द विदास है, ये हिंदुओं की मुक़द्दस किताब है। द ओल्ड टेस्टामेंट, ये ज़बूर है, हमारी मुक़द्दस किताब है। द ग्रंथ साहब, ये सिखों की मुक़द्दस किताब का नाम है। तो ये जितनी भी मुक़द्दस किताबें किसी भी मज़हब की, उनसे पहले दा इस्तेमाल होता है। अब इसकी मज़ीद वजाहत के लिए हम 3 एग्जाम्पल्स को देखते हैं। द मुस्लिम्स रिसाइट द होली कुरान, मुसलमान कुरान पाक की तलावत करते हैं। द गीता इज़ द सेक्रेड बुक फॉर द हिंदूज़, गीता हिंदुओं के लिए एक मुक़द्दस किताब है। गीता से पहले हम दा लगाएंगे, द गीता, क्योंकि द गीता एक मुक़द्दस किताब है। द क्रिश्चियंस फॉलो द बाइबल, क्रिश्चियंस यानी ईसाई जो हैं वो बाइबल को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 5 देखेंगे, अजराम फल्की से पहले और ऐसे नाउन जो अपनी नौइयत के एक ही हों, यानी अपनी नौइयत के वो एक ही हों, ऐसे नाउन्स या अजराम फल्की कह लें, उनसे पहले हमेशा दा इस्तेमाल होता है। जैसे द सन है, ये रेड कलर में देखिए, जैसे द सन है, द मून है, द अर्थ है, द नॉर्थ पोल है, द साउथ पोल है, द स्काई है, द वेदर है। इस तरह द गैलेक्सीज़ भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसको हम कहकशा कहते हैं। और जितनी भी ये सिमतें हैं, जैसे द नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ईस्ट है, वेस्ट है, इनसे पहले हमेशा दा इस्तेमाल होता है। अब ब्लू कलर में देखिए इसकी फर्दर सेंटेंसेस के ज़रिए एक्सप्लेनेशन। द सन इज़ लार्जर दैन द मून, सूरज चाँद से ज़्यादा बड़ा है। सो द सन एक अजराम फल्की है, इससे पहले दा इस्तेमाल होगा। इस तरह सेंटेंस नंबर 1 के आखिर पे देखिए, मून है, मून से पहले भी दा इस्तेमाल होगा। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। अर्थ अजराम फल्की में से एक है। अजराम फल्की स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द स्काई इज़ कॉल्ड हेमनली बॉडीज़ या अजराम फल्की। द अर्थ रिवॉल्व्स यानी ज़मीन घूमती है अराउंड द सन। नंबर 3 पे देखेंगे, द वेदर इज़ वेरी कोल्ड इन द नॉर्थ पोल, यानी मौसम जो है बहुत सर्द होता है नॉर्थ पोल में। नॉर्थ पोल एक सिमत है, अजराम फल्की कह सकते हैं। लिहाजा नॉर्थ पोल चूँकि अपनी नौइयत की एक ही चीज़ है, दुनिया में कोई और नॉर्थ पोल नहीं है, लिहाजा हम नॉर्थ पोल से पहले दा लगा सकते हैं। नंबर 4 पर देखेंगे, द सन राइज इन द ईस्ट, यानी सूरज मशरक़ में तुलू होता है। तो सन से पहले दा लगेगा और ईस्ट सिमतों के नामों से पहले भी दा इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 6 देखते हैं, अगर कोई नाउन किसी खूबी या खामी के हवाले से अपनी पूरी नस्ल, ग्रोह या जमात की नुमाइंदगी करे तो उस नाउन के साथ दा लगता है। लेकिन अगर इंसान अपने ग्रोह की नुमाइंदगी करे, रिप्रेजेंट करे किसी खूबी या खामी के हवाले से, तो दा नहीं लगता। ये दा यहाँ पे यूज़ नहीं होता, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज का हमारा मेन मौजू है कि हमने दा कहाँ इस्तेमाल करना है। आइए इस रूल की एग्जांपल्स को देखते हैं। दोबारा देख लें कि अगर कोई नाउन किसी खूबी या खामी के हवाले से अपनी पूरी नस्ल या ग्रोह की नुमाइंदगी करे, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। अब यहाँ पे हम जर्नल बात कर रहे हैं, हम जर्नलाइज करके बात कर रहे हैं, हम डॉग की बात कर रहे हैं और ये डॉग अपनी पूरी ग्रोह यानी अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है, लिहाजा हम डॉग से पहले दा इस्तेमाल करेंगे। द हॉर्स इज़ ए यूज़फुल एनिमल, घोड़ा एक मुफीद जानवर है। तो हम ये देखते हैं कि हॉर्स से पहले भी दा लगेगा, क्योंकि घोड़े सारे ही मुफीद होते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि हॉर्स अपने पूरे ग्रोह, अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है। लेकिन तीसरे सेंटेंस में देखें, रूल के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि जब कोई जानवर किसी खूबी या खामी के हवाले से अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करे तो दा इस्तेमाल होता है। लेकिन जब इंसान किसी खूबी या खामी के हवाले से अपनी नस्ल की नुमाइंदगी करे तो दा इस्तेमाल नहीं होगा। मैन से पहले दा इस्तेमाल नहीं होगा, लिहाजा मैंने सिंपली लिखा है मैन इज़ मॉडल, इंसान फ़ानी है। रूल नंबर 7 है, दुनिया के मशहूर पहाड़, चोटियाँ, जज़ीरे, दर्रे, खलीज वगैरह,
इनके नामों से पहले भी दा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे रेड कलर में देखिए मैंने दुनिया के कुछ मशहूर पहाड़ियों, चोटियों और दर्रों के नाम लिखे हैं। जैसे देखें द माउंट एवरेस्ट। द माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, एक मशहूर पहाड़ का नाम है, एक मशहूर चोटी का नाम है, दैट्स इससे पहले दा आएगा। दूसरी एग्जांपल देखिए द हिमालयास। ये कोई हिमालय यानी हिमालय की बात हो रही है, ये एक मशहूर पहाड़ी सिलसिला है। द खैबर पास, ये हमारे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में ये एक दर्रा बना है जिसको खैबर पास कहते हैं, इससे पहले दा लगेगा। द सहारा, ये इसी तरह ये दुनिया के जितने भी ये दर्रे हैं, खलीजें हैं, जज़ीरे हैं, चोटियाँ हैं, पहाड़ हैं, सहरा हैं, इनसे पहले हमेशा दा इस्तेमाल होता है। जैसे ब्लू कलर में देखिए 3 एग्जांपल्स भी दी गई हैं। द हिमालयास इज़ टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। हिमालय भारत के मशरक़ में है, हिमालय से पहले दा इस्तेमाल होगा। द माउंट एवरेस्ट इज़ इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटी है वो नेपाल में है, लिहाजा माउंट एवरेस्ट से पहले दा इस्तेमाल होगा। तीसरा देखिए द K2 इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। K2 पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी है, लिहाजा हम K2 से पहले दा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि K2 एक मशहूर पहाड़ का नाम है। रूल नंबर 8 देखते हैं। अगर किसी बड़े जुमले के 2 हिस्से हों और दोनों हिस्सों का आगाज़ सेकंड डिग्री से हो तो दोनों डिग्रीज़ के साथ दा इस्तेमाल होता है। याद रहे स्टूडेंट्स, हम आम तौर पर सेकंड डिग्री के साथ दा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये एक वाहिद रूल है और एक आगे चल के मैं रूल आपको और बताऊंगा। इन 2 सूरतों में सेकंड डिग्री के साथ भी दा इस्तेमाल हो जाता है। अमूमी तौर पर सेकंड डिग्री के साथ दा इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा इस्तेमाल होता है, लेकिन इस केस में सेकंड डिग्री के साथ भी दा इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 एग्जांपल्स लिखी हैं। इन चारों एग्जांपल्स को देखें तो हर एग्जांपल में कि एक सेंटेंस है और हर सेंटेंस के 2 हिस्से हैं और दोनों हिस्सों का आगाज़ सेकंड डिग्री और सेकंड डिग्री से हो रहा है, लिहाजा दोनों पार्ट्स की सेकंड डिग्री के साथ दा इस्तेमाल होगा। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट विल बी। जितना आप ऊंचा जाओगे उतनी सर्दी होगी। हायर सेकंड डिग्री है हाई की, दा इस्तेमाल होगा। कूलर सेकंड डिग्री है कूल की, दा इस्तेमाल होगा। नंबर 2 पे एग्जांपल देखिए। द हार्डर यू वर्क द ग्रेटर द रिवॉर्ड। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको सिला मिलेगा, यानी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो हार्डर से पहले दा इस्तेमाल होगा, ग्रेटर से पहले दा इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये सेंटेंस के 2 हिस्से हैं और दोनों हिस्सों का सेकंड डिग्री से इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह तीसरी एग्जांपल देखिए। द मोर यू ईट, आप जितना ज़्यादा खाओगे द फैटर यू आर, उतने तो मोटे हो जाओगे। तो इसमें भी सेकंड डिग्री मोर दा इस्तेमाल होगा, फैटर सेकंड डिग्री दा इस्तेमाल होगा। चौथी एग्जांपल देखें। द सोनर यू गो द बेटर इट विल बी। जितनी जल्दी आप चले जाओ उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखें दोनों जुमलों का आगाज़ सेकंड डिग्री से हो रहा है, लिहाजा हम दा इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 9 है। ऐसा नाउन जो 2 बार या बार बार जिक्र करने पर अंडर रेफरेंस हो जाए या पार्टिकुलराइज हो जाए, मखसूस हो जाए, हम दा इस्तेमाल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है डियर स्टूडेंट्स। कई बार जो है ये रूल जो है ये पेपर्स में इस तरह के हमें मिस्टेक्स आमतौर पे स्टूडेंट्स कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं। तो स्टूडेंट याद रहे कि जब एक नाउन 2 बार या बार बार जिक्र होने पर पार्टिकुलराइज हो जाए, मखसूस हो जाए या अंडर रेफरेंस हो जाए तो उसके साथ दा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपकी जो 2 मॉरल स्टोरीज़ हैं उनमें से मैंने 2 सेंटेंस लिए हैं और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जब पहली बार एक नाउन का जिक्र किया जाएगा तो हम ए या एन लगाएंगे, लेकिन जब दूसरी बार या बार बार हम उस नाउन को उस पैसेज में इस्तेमाल करेंगे तो हर बार वो दा अपने उस नाउन के साथ हर बार दा इस्तेमाल होगा। जैसे देखें पहली एग्जांपल रेड कलर में देखिएगा। वंस देयर वाज ए डॉग, एक दफ़ा एक कुत्ता था। द डॉग वाज वेरी ग्रीडी, कुत्ता बहुत लालची था। तो यहाँ पर देखें पहली बार जब डॉग का जिक्र आया तो हमने ए इस्तेमाल किया है और अब इस स्टोरी में जितनी बार भी डॉग इस्तेमाल होगा हमेशा दा इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये जो डॉग है ये अंडर रेफरेंस हो जाएगा, पार्टिकुलराइज हो जाएगा। नंबर 2 पे देखें। आई बॉट ए कार, मैंने एक कार ख़रीदी। द कार वाज ओल्ड, कार पुरानी थी। मैंने एक कार ख़रीदी, कार से पहले ए इस्तेमाल किया गया पहली बार जब नाउन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब यही नाउन 2 बार दूसरी बार पैसेज में इस्तेमाल हो रहा है अंडर रेफरेंस हो जाएगा। तो अब ये इस पैसेज में जितनी बार भी कार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा हम दा लगाएंगे। जैसे देखें द कार वाज ओल्ड।
तीसरी एग्जाम्पल देखें, अ फार्मर लिव्ड इन ए विलेज, एक किसान एक गांव में रहता था। द फार्मर हैड 3 सन्स। तो जब ये फार्मर का जिक्र पहली बार आया है, इस नाउन का, फार्मर एक नाउन है तो ये इस्तेमाल होगा। अब जितनी बार भी ये द फार्मर का जिक्र आएगा हम द इस्तेमाल करेंगे। द फार्मर हैड 3 सन्स, इसलिए फार्मर से पहले द इस्तेमाल हुआ है। रूल नंबर 10 देखेंगे, अगर प्रपोजिशन जैसा कि अंडर, एट, इन, ऑफ और इनमें ख़ास तौर पे ऑफ वगैरह लगाकर किसी नाउन या किसी दूसरे नाउन से मंसूब किया जाए, किसी नाउन को किसी दूसरे नाउन से मंसूब किया जाए तो दाल लगेगा। जैसे देखिए द लेग ऑफ द टेबल, यानी मेज़ की टांग। अब मेज़ एक नाउन है, लेग एक नाउन है, तो अब ऑफ लगा के इस लेग को मंसूब किया जा रहा है एक टेबल से। तो आप स्टूडेंट्स जितनी बार भी कहीं भी आप ऐसे पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, लेटर पढ़ते हैं, कोई भी आप तहरीर पढ़ते हैं, आप ज़रूर ये बात से निश्चिन कर लीजिए। ये बहुत बड़ा रूल आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी ऑफ लगा होगा, ऑफ से पहले जो भी नाउन होगा उससे पहले हमेशा दा लगेगा, क्योंकि ऑफ की वजह से वो चीज़ किसी दूसरे नाउन से मंसूब हो रही होती है। जैसे द लेग ऑफ द टेबल इज़ ब्रोकन। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, द लेग ऑफ द टेबल इज़ ब्रोकन, यानी मेज़ की टांग टूटी हुई है। नंबर 2 पे देखेंगे, द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरक्की डिपेंड्स ऑन यूनिटी, इत्तेहाद पर मुनहसर है। नंबर 3 देखेंगे, द रूफ ऑफ द हाउस, घर की छत। अब चूँकि यहाँ पे ऑफ इस्तेमाल किया गया है तो ऑफ की वजह से रूफ पार्टिकुलराइज हो रही है, मंसूब हो रही है किसकी छत, हाउस की, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे दा इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 पे देखेंगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वजूद विल रिमेन फॉरएवर, हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस यानी वजूद की बात हो रही है, किसके वजूद की बात हो रही है, पाकिस्तान के वजूद की बात हो रही है, तो दैट्स वाई ये मंसूब हो गया है पाकिस्तान से ये एग्जिस्टेंस, सो दैट्स वाई इसके साथ हम दा इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये 10 नंबर रूल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप जब भी तहरीर पढ़ें, आप जब भी ऐसे पढ़ें, जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ें, जब भी आप कोई पैसेज या कोई लेसन पढ़ें, उसमें आप गौर से देखिएगा कि ऑफ से पहले जब भी कोई नाउन होगा उस नाउन से पहले हमेशा आप बग़ैर किसी हेजिटेशन के दा लगा सकते हैं। नंबर 11 देखेंगे, मशहूर अखबारों, जरीदों के नामों से पहले दा इस्तेमाल होता है। द नेशन, जैसे ये मशहूर अखबार का नाम है। द न्यूज़, मशहूर अखबार का नाम है। द पाकिस्तान टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट, ये तमाम मशहूर अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जरीदें हैं, इनसे पहले दा इस्तेमाल होता है। मज़ीद वजाहत के लिए आप इसकी 3 एग्जाम्पल्स भी देखिए। एड वॉज गिवन, यानी इश्तिहार दिया गया, एड दिया गया, इन द नेशन, अखबार द नेशन में। देखते कि नेशन से पहले हमने दा इस्तेमाल किया। नंबर 2 पे देखें, द वाशिंगटन पोस्ट इज़ अ वाइड स्प्रेड न्यूज़पेपर, वाशिंगटन पोस्ट एक कसीरुल अशात अखबार है। नंबर 3 पे देखेंगे, द जंग इज़ आवर उर्दू न्यूज़पेपर, जंग हमारा उर्दू अखबार है, तो जंग से पहले यहाँ पे दा लगेगा क्योंकि ये एक अखबार का नाम है। रूल नंबर 12 देखेंगे, डियर स्टूडेंट्स, जब कोई एडजेक्टिव अपने तमाम ग्रोह या जमात को रिप्रेजेंट करे तो एडजेक्टिव के साथ दा लगाते हैं। ये रूल इस तरह का पहले भी मैंने आपको बताया कि जब कोई जानवर वगैरह या कोई नाउन अपने पूरे नस्ल या ग्रोह की नुमाइंदगी करे दा इस्तेमाल होता है। तो ये बात, ये असूल, ये रूल एडजेक्टिव पे भी लागू आता है। अब ये एडजेक्टिव वाले अल्फाज आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखें, द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों को गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। ये जुमला कई बार पेपर में आया है, तो रिच से पहले आप देखते हैं हमें दा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये तमाम अमीरों की बात हो रही है। इस तरह शुड हेल्प द पुअर, और यहाँ पे द पुअर से मुराद तमाम गरीब हैं। नंबर 2 पे देखें इसकी एग्जांपल, वी गेट फाइनेंशियल सपोर्ट टू द डिसेबल्ड, हम वी गिव फाइनेंशियल सपोर्ट, हम माली मदद देते हैं टू द डिसेबल्ड, माजूर लोगों को। ये तमाम माजूर लोगों की बात हो रही है, तो जितने भी माजूर हैं ये एक एडजेक्टिव है डिसेबल्ड, तो इससे पहले दा इस्तेमाल होगा। द मुस्लिम्स बरी द डेड, मुसलमान मुर्दों को दफन करते हैं। द मुस्लिम से पहले दा इसलिए लग रहा है कि मुसलमान एक कौम है, और द डेड से पहले दा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये द डेड जो है इससे मुराद तमाम मुर्दा है। नंबर 13 पे देखेंगे रूल, बास फ्रेजेस और एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिनके साथ दा लाजमी आता है। ये आप एक वसी रेंज में ये हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल्स देने के लिए कुछ 7, 8, 4, 5 जो है वो आपके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। वैसे तो इनकी पूरी लिस्ट है एक, वो आपको 20 से 25 लफ्ज़ों की एक लिस्ट है। तो यहाँ रूल्स में इस वीडियो में मुमकिन नहीं था कि मैं सारे के सारे जो है वो फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस बयान कर पाता। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके लिए ये पूरे के पूरे फ्रेजेस और एक्सप्रेशन जो है वो ज़रूर डालूँगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखिए रेड कलर में,
इन द मॉर्निंग ये एक ऐसा फ्रेज़ है कि इसमें दा इस्तेमाल लाजमी होता है। इन द रॉन्ग इसमें यानी गलती पर होना, इसमें दा इस्तेमाल लाजमी होता है। इन द आफ्टरनून दोपहर के वक्त इसमें दा लाजमी इस्तेमाल होता है। वन ऑफ द यानी में से, सो वन ऑफ द चेयर्स यानी कुर्सियों में से एक जैसे होगा, सो वन ऑफ दा के बाद दा लाजमी आएगा। इन द ईस्ट, इन द वेस्ट ये जितनी भी सिमतें हैं इनके साथ भी दा इस्तेमाल होता है। मज़ीद एग्जांपल्स में वजाहत के लिए 3 एग्जांपल्स ब्लू कलर में देखिए। वी वेंट टू लाहौर इन द आफ्टरनून, हम लाहौर की तरफ रवाना हुए दोपहर के वक्त। नंबर 2 पे देखेंगे यू आर इन दी रॉन्ग, आप गलती पर हैं। अब इन दी रॉन्ग जो है गलती पर होना, वैसे तो एट फॉल्ट भी होता है गलती पर होना, लेकिन उसके साथ कुछ भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन इन दी रॉन्ग में द आर्टिकल आएगा। नंबर 3 पे देखेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे देखिए इन द मॉर्निंग एक ऐसा फ्रेज़ है जिसमें द आएगा। ये स्टूडेंट्स 2 रूल बाकी रह गए हैं। 14 आप देखते हैं, जब एक प्रॉपर नाउन को मुश्तरक यानी एक जैसी खसूसियत की वजह से किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से तशबीह दी जाए तो जुमले में मौजूद दूसरे प्रॉपर नाउन से पहले दा इस्तेमाल होता है। ये भी अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा रूल है। जब हम तशबीहात करते हैं, जब हम तशबीह देना चाहते हैं किसी एक प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ, तो फिर दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ दा इस्तेमाल होता है। आमतौर पर स्टूडेंट्स याद रखिए, अंग्रेज़ी का बड़ा असूल है कि प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं आता, प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं आता, लेकिन इस सूरत में कि जब एक प्रॉपर नाउन का किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ उनके जो म्यूचुअल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, मुश्तरक खसूसियात, एक जैसी खसूसियात हैं, उनको वजह से तशबीह दी जाए तो दा इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दी गई। फैसलाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। याद रहे स्टूडेंट, फैसलाबाद पाकिस्तान का एक सनती शहर है, मैनचेस्टर बरतानिया का एक सनती शहर है, तो दोनों की सनती शहर होने की खसूसियत की वजह से दोनों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, तशबीह दी जा रही है, तो दैट्स वाई मैनचेस्टर से पहले दा इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 2 देखें, बाबर आज़म इज़ द विराट कोहली ऑफ पाकिस्तानी टीम, बाबर आज़म पाकिस्तानी टीम का विराट कोहली है, यानी जो हैसियत भारतीय टीम में विराट कोहली की है वही हैसियत बाबर आज़म की पाकिस्तानी टीम में है। तो लिहाजा इस सूरत में विराट कोहली जो दूसरा प्रॉपर नाउन है उससे पहले दा इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे तशबीह की जा रही है। नंबर 3 देखें, दिस कॉमिक बॉय, ये मुज़ाहिका खेज लड़का, ये मज़ाहिया लड़का, इज़ द रंगीला ऑफ अवर क्लास, हमारी क्लास का रंगीला है। सो रंगीला से पहले हम यहाँ पे दा लगा सकते हैं, क्योंकि रंगीला एक करैक्टर था, एक किरदार था, एक अदाकार था जो कि मुज़ाहिका खेज अदाकारी करता था, और इस कॉमिक बॉय को उस रंगीले से कंपेयर किया जा रहा है, तो हम रंगीला से पहले इस सूरत में दा लगाएंगे। हमारा आज का आखिरी रूल डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 15 है, हवाई जहाज़ों के नामों से पहले, बहरी जहाज़ों के नामों से पहले, ट्रेनों के नामों से पहले, आलाते मौसीकी के नामों से पहले और तारीख़ी वाक़यात, जितने भी दुनिया में बड़े बड़े अपनी नौइयत के बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं उनके साथ हमेशा दा इस्तेमाल होता है। जहाँ पे मैंने रेड कलर में देखें कुछ नाम लिखे हैं और फिर मैंने 4 एग्जांपल्स के ज़रिए इसकी वजाहत भी की है। द फ्लूट, ये एक आला मौसीकी है, बांसुरी, बांसुरी से पहले दा इस्तेमाल होगा, यानी फ्लूट से पहले दा इस्तेमाल होगा। द पियानो, पियानो से पहले दा इस्तेमाल होगा। द तेज़ गाम, ये एक मशहूर ट्रेन का नाम है, इससे पहले दा इस्तेमाल होगा। द फ्रीद एक्सप्रेस, ये एक मशहूर ट्रेन का नाम है, दा इस्तेमाल होगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये दुनिया का एक तारीख़ी वाक़या है, पहली जंग अज़ीम, दा इस्तेमाल होगा। इस तरह द सेकंड वर्ल्ड वॉर के साथ भी दा इस्तेमाल होगा। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी इनकलाब, इससे पहले भी दा इस्तेमाल होगा। द एंटीलोप, ये एक मशहूर बहरी जहाज़ का नाम था, हम दा इस्तेमाल करेंगे। द टाइटैनिक, ये एक मशहूर जहाज़ का नाम था, बहरी जहाज़ का नाम था, हम दा इस्तेमाल करेंगे। सो दुनिया के जितने भी बड़े बहरी जहाज़ हैं, हवाई जहाज़ हैं, ट्रेनें हैं, आलाते मौसीकी हैं और तारीख़ी वाक़यात हैं, उनसे पहले दा इस्तेमाल होता है। इसकी मज़ीद वजाहत के लिए आप नीचे ब्लू कलर में 4 एग्जांपल्स देखिए। मैनी पीपल डाइड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बहुत से लोग पहली जंग अज़ीम में मारे गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले देखें दा इस्तेमाल हुआ है और ये होगा। नंबर 2 पे देखें, शी वॉज प्लेइंग एट द पियानो, वो पियानो बजा रही थी, पियानो एक आला मौसीकी है, दा इस्तेमाल होगा। नंबर 3 पे देखें, आई लाइक टू ट्रैवल बाय द तेज़ गाम, मैं तेज़ गाम नामी गाड़ी के ज़रिए सफ़र करना पसंद करता हूँ। द तेज़ गाम, तेज़ गाम एक गाड़ी का नाम है, दा इस्तेमाल होगा। नंबर 4 पे देखें, द टाइटैनिक सैंक इनटू द सी, टाइटैनिक बहरी जहाज़ का नाम है, लिहाजा बहरी जहाज़ों के नामों से पहले दा इस्तेमाल होगा, बहरी जहाज़ समंदर में डूब गया। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली के ये जो 15 रूल्स हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम रूल्स को ज़रूर देखेंगे गाहे बगाए और आप इनको ज़हन नशीन कीजिए और आप
इनको जब आप कोई भी रीडिंग वगैरह करते हैं, कोई स्टोरी, कोई नावल, कोई कहानी, कोई चैप्टर वगैरह या कोई ऐसे वगैरह, तो आप देखें इन रूल्स को ज़हन नशीन आपने किया होगा। तो जब आप उनको पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये रूल्स हमने सीखे थे और इन रूल्स की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये दा का इस्तेमाल जो है वो किन किन मौक़ों पर किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो नेक्स्ट पार्ट 2 इसका है, उसमें मैं आपके साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल जो दा है वो इस तनाज़ुर में आपको बताऊंगा कि दा कहाँ इस्तेमाल नहीं होता, यानी ओमिशन ऑफ दा, यानी वो चैप्टर का नाम ओमिशन ऑफ दा होगा। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए आज का लेक्चर जो है, ये वीडियो सेशन जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।